नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन पहुंचकर माता रानी का किया दर्शन और नागरिकों ने उनका किया भव्य स्वागत। दुर्ग के स्टेशन रोड इंडियन बैंक के कर्मचारी के साथ 15 लाख रुपए की हुई लूट, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। नए हेयरिंग मशीन मिलने से तीजन बाई को 10 सालों से सुनने की समस्या से मिली राहत। टी सीरीज कलाकार दीपक मेहता भिलाई पहुंचकर दुर्गा उत्सव समिति में माता की चौकी और भजन की दी शानदार प्रस्तुति। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन पहुंचे, जहां नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही पाटन के देवी मंदिरों में माता रानी के दर्शन करके प्रदेश की खुशहाली की कामनाएं की। मंगलवार का दिन न सिर्फ पाटन विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के लिए बल्कि यहां के प्रशासकीय अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भी खुशियों से भरा रहा, जब मुख्यमंत्री ने एक एक करके पाटन में नवीन सर्किट हाउस, जनपद पंचायत भवन, सामाजिक भवन सहित खिलाड़ियों के लिए ओपन कोर्ट का लोकार्पण किया। पाटन में नवीन सर्किट हाउस को 3 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से बनाया है, जिसे देखकर मुख्यमंत्री ने खुशी जताई। यह कक्ष सर्किट हाउस में छोटी बैठकों के लिए बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से जनपद पंचायत के नए प्रशासनिक भवन को बनाया है। बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि खेलों के लिए युवाओं को काफी सुविधा मिल सकेगी, साथ ही वे यहां प्रैक्टिस कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कुर्मी भवन का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यह भवन सामाजिक जरूरतों के लिए अधिक उपयोगी हो सकेगा। पाटन में एक अच्छा भवन उपलब्ध होने से समाज के शादी ब्याह जैसे कार्यकलापों में तो सुविधा होगी ही, साथ ही सामाजिक कार्य के लिए भी सुविधा हो सकेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग के स्टेशन रोड स्थित इंडियन बैंक के कर्मचारी के साथ बुधवार की सुबह 15 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। प्रार्थी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद मोहन नगर पुलिस आरोपी की खोजबीन में जुट गई है। दुर्ग के स्टेशन रोड स्थित इंडियन बैंक का कर्मचारी बुधवार की सुबह लूट का शिकार हो गया। मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है, जहां हमेशा की तरह प्रार्थी बैंक की रकम को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच ले जा रहा था, लेकिन घात लगाए 3 युवकों ने पोलसायपारा सिंधी कॉलोनी के बीच प्रार्थी को रोका और बंदूक की नोक पर उसकी एक्टिवा में रखे 15 लाख रुपए को गाड़ी सहित लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मोहन नगर थाने में प्रार्थी द्वारा दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस महकमा आरोपियों की तलाश में जुटा हुआ है। लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम देने वाली घटना के संबंध में एडिशनल एसपी संजय ध्रुव ने विस्तृत जानकारियां दी। मोहन नगर थाने का मामला है, जहां पर सुबह 10:30 बजे के करीब इंडियन बैंक कसारेडीही का बड़ा बाबू हमेशा की भांति पैसा लेने आया हुआ था। मोहन नगर थाने के पास के इलाके के जो इंडियन बैंक है वहाँ पर उन्होंने 15 लाख रुपए वहाँ से लिया और अपने मूल बैंक की ओर जब जा रहे थे तो रास्ते में सिंधी कॉलोनी के पास 3 अज्ञात लोगों के द्वारा उनको रोककर उनकी स्कूटी जिसमें डिक्की में 15 लाख रुपए रखे हुए थे उसको लेकर भाग गए। उसी पर से प्रार्थी थाना पहुंचा, रिपोर्ट लिखा है। अभी हमारी टीम उसमें लगी हुई है और इसमें विभिन्न कोणों पर हम लोगों ने जांच का रुख जो है आगे बढ़ाया हुआ है। पहला वास्तव में घटना हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि मामला जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके में घटना घटी है, तो इसलिए उस दिशा में भी हमारी टीम काम कर रही है और दूसरी टीम को लगाया हम लोगों ने। घटना घटी है और जो लोग भी हैं उनके पीछे और इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सर, प्रार्थी ने क्या बताया किस तरह घटना को अंजाम दिया? प्रार्थी का कहना है कि जब वो स्कूटी में 15 लाख रुपए को लेकर अपने कसारीडीही बैंक की ओर जा रहा था तो सिंधी कॉलोनी के पास 3 युवक जो कि अपने मुंह को बांधे हुए थे पल्सर नुमा बाइक में आए और आगे अपनी गाड़ी बढ़ाकर इनको हथियारनुमा चीज़ इनके ऊपर लगाकर गाड़ी और जो डिक्की में रखा हुआ कैश है उसको लूट कर भाग गए। तक जो प्रार्थी का बयान हमारे पास आया है और बैंक का स्टेटमेंट जो है कि इनके द्वारा जो पैसे का जो मूवमेंट है इसी तरीके से और इसी व्यक्ति के द्वारा लगातार किया जाता रहा है और इसमें सुरक्षा के मापदंड का उल्लंघन लगातार पाया गया है।
फिलहाल यहाँ सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी रकम को बैंक से लाने ले जाने के लिए बैंक द्वारा किसी तरह की सिक्योरिटी बैंक कर्मचारी को क्यों नहीं दी गई, या फिर घटना को अंजाम सोची समझी साजिश के तहत दिया गया है। मामले में कितनी सच्चाई है, इस बात की जानकारी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका तीजन बाई को पिछले 10 वर्षों से सुनने में काफी समस्या हो रही थी, लेकिन अब जाकर उन्हें नई हेयरिंग मशीन मिल गई है, जिससे तीजन बाई को सुनने में काफी राहत मिली है। हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिलाई को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने उनके गनियारी स्थित निवास पर ही टीम भेज दी। टीम ने कानों की जांच करने के बाद उन्हें हाईटेक डिजिटल हियरिंग एड प्रदान किया। हाईटेक के संचालकों ने बताया कि पद्म विभूषण तीजन बाई ने न केवल जिले का बल्कि छत्तीसगढ़ एवं पूरे देश का परचम पूरी दुनिया में लहराया है। 13 वर्ष की उम्र से प्रस्तुति दे रही पंडवानी गायिका आज लगभग 75 वर्ष की है। उनका दाहिना कान पूरी तरह से खराब हो चुका है, जबकि बाएं कान में मशीन लगाने के बाद भी सुनने में दिक्कत आती है। हाईटेक के संचालक मनोज अग्रवाल के निर्देश पर हाईटेक के ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर अपूर्व वर्मा एवं हियरिंग एंड टेक्नीशियन अली को लेकर डायरेक्टर संजय अग्रवाल, महाप्रबंधक श्रीकांत उपाध्याय एवं दीपक रंजन दास गनियारी पहुंचे। एक कान का मशीन लगा रही हैं ऑलरेडी, और उसके बाद भी वो सुनने में उनको काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। जब हम वहाँ पे गए तो उनके जो रिलेटिव्स हैं, जो उनके केयर टेकिंग पे हैं वहाँ पे, उनसे बात किए तो उनका कहना था कि जैसे हम उनसे पूछते हैं कि आप खाना खाओगे या आपको नहाने जाना है या कहीं बाहर जाना है, तो वो सही से उसका उत्तर देती नहीं है। तो जिससे हमें पता चला कि इनको की सुनाई की कमी और ज़्यादा बढ़ गई है मशीन लगाने के बाद भी। फिर हम उनका सबसे प्रारंभिक एक कान का जांच किया। कान का जांच एक दूरबीन जांच होता है। एक नॉर्मली हम दूरबीन डालते हैं कान के अंदर और कान के पर्दे को देखते हैं कि कान के पर्दा क्लियरली दिख रहा है कि नहीं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कान के बाहर की चमड़ी के पास में कान का मैल हो जाता है, जिसको हम वैक्स बोलते हैं, तो उससे भी सुनाई की कमी हो जाती है और साउंड सही से ट्रैवल नहीं करता। तो हमने देखा कि उनका कान का पर्दा एकदम क्लियरली दिख रहा है। दूसरी चीज़, फिर वो मशीन लगा रखी हुई है ऑलरेडी, तो फिर उससे हमारा एक जो बीमारी की गहराई क्या है ये पता चली, जिसको हम बोलते हैं कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। यानी कि उनका कान का पर्दा तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उनको सुनाई की कमी है, जिसको हम नसों की कमजोरी की वजह से पाया जाता है। फिर हमने उनकी सुनाई की जांच करी, जिसको हम बोलते हैं ऑडियोमेट्री। अभी जब हमने उनका ऑडियोमेट्री किए तो उस ऑडियोमेट्री में पाया गया कि उनको 90 से 95% की हियरिंग लॉस आ रही है लेफ़्ट ईयर में, और राइट ईयर में उससे भी ज़्यादा बढ़ के सुनाई की कमी आ रही थी, जिसको आप 100 to 110 डेसिबल के अराउंड मान सकते हैं, यानी कि प्रोफाउंड हियरिंग लॉस बोल सकते हैं। वो एक पुराना मशीन यूज़ कर रही थी जो कि ओल्ड स्टाइल था, जिसके में वायर के थ्रू कनेक्टेड वाला, और उससे कुछ फ़ायदा दिखने को नहीं मिल रहा था उनको। तब फिर हमने उनको एक हियरिंग एड का ट्रायल दिया। जो मशीन हमने लगाई उस मशीन का नाम है वाइडेक्स पोस्ट ऑरल हियरिंग एड। तो वो वाइडेक्स की मशीन का जब हमने ट्रायल दिया उनको, तो उनको काफ़ी अच्छा सुनाई का सुधार देखने को मिला। मतलब कि जब अपन 15 से 20 फीट की दूरी में भी बात कर रहे थे उनसे, तो वो उसका सही उत्तर दे रही थी। फिर हमने वो मशीन को उनकी जो काम है, यानी कि वो एक ऐसे चीज़ से रिलेटेड है जिसमें बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस एक्सपोजर होता है, उनको बहुत ज़्यादा समय एक लाउड स्पीकर के सामने गुजारना पड़ता है। तो उसके हिसाब से हमने वो पूरी फ्रीक्वेंसी ट्यून करके दी, और अभी जो मशीन लगा के दिए हैं, तब उसके बाद जब हम बात कर रहे थे उनसे तो वो काफ़ी खुश थी। उनके रिलेटिव्स जो उनके केयर टेकिंग पे हैं वहाँ पे, वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे कि उनसे वो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो भी कुछ कर चाहिए उनको, तो वो सही उत्तर दे रहे थे। हाईटेक की तरफ से यह श्रवण यंत्र इन्हें निःशुल्क प्रदान किया गया। मशीन लगाने के बाद बेहद खुश नजर आ रही तीजन ने कहा कि आगामी अप्रैल माह में उन्हें अमेरिका जाना है। नया यंत्र लगने के बाद उन्हें काफी अच्छे से सुनाई पड़ रहा है और इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। उन्होंने हाईटेक परिवार का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने घर पहुंचकर उन्हें एकाएक यह सेवा देकर अचंभित कर दिया। इस अवसर पर उनके सचिव सारवा भी उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। टी सीरीज के कलाकार दीपक मेहता को भिलाई के सेक्टर 5 नव उपासना दुर्गा उत्सव समिति में आमंत्रित किया गया, जहां दीपक मेहता ने माता की चौकी और भजन की शानदार प्रस्तुति दी। टी सीरीज कलाकार दीपक मेहता को भिलाई के सेक्टर 5 नव उपासना दुर्गा उत्सव समिति में आमंत्रित किया गया। सेक्टर 5 के पूर्व पार्षद नीरज पाल ने बताया कि नव उपासना दुर्गा उत्सव समिति में 1997 से माता रानी की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। यह प्रतिमा स्थापना का 25वां वर्ष है।
इस समिति में दीपक मेहता जी को पहली बार आमंत्रित नहीं किया गया है। इसके पूर्व भी 1-2 साल के अंतराल में उन्हें यहाँ जगराता के लिए आमंत्रित किया जाता है। माता के आशीर्वाद से इस साल भी दीपक मेहता को माता की चौकी और भजन करने का मौका मिला। आज लगभग 15 सालों से यहाँ हर साल आ रहा हूँ और हमारे आदरणीय नीरज पाल का ये जो कार्यक्रम है हर साल जगराते का यहाँ पर होता है। इस साल भी अचानक से हुआ है। हम लोग आए थे रायपुर में कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन यहाँ माँ का दर्शन करने आए और अचानक भगवती की इच्छा हुई और आज यहाँ पर माँ का जगराता है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं पूरे जितने भी छत्तीसगढ़ वासी हैं उनके लिए और भिलाई निवासियों के लिए। माता रानी आप सबके बहुत सारे भंडार भरें। दीपक मेहता जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वे टी सीरीज के काफी जाने माने भक्ति सागर के गायक हैं। उनसे बातचीत में उन्होंने बताया कि नव उपासना दुर्गा उत्सव में ये उनका 15 कार्यक्रम है। दरअसल दीपक मेहता जी रायपुर आए हुए थे अपने कार्यक्रम के सिलसिले में, तो वे माता रानी के दर्शन करने को सेक्टर 5 के नव उपासना दुर्गा उत्सव समिति पधारे और माँ भगवती की इच्छा हुई और उनके आशीर्वाद से इस जगराता का आयोजन किया गया। अंत में उन्होंने भिलाई वासियों को और छत्तीसगढ़ वासियों को माँ भगवती की आशीर्वाद बने रहने की कामना की और सभी को शुभकामनाएं दी। आज दीपक मेहता जो माँ का जागरण जगराता करते हैं, जबलपुर की पार्टी है और पिछले 14-15 साल से हर वर्ष 1-2 साल के अंतराल में आ रहे हैं। लगातार 7-8 बार इनका प्रोग्राम हमारे यहाँ नवोपासना दुर्गोत्सव के तत्वाधान में हो चुका है और इसी कड़ी में इस बार फिर से आज माँ के चरणों में माँ की चौकी और भजनों का कार्यक्रम दीपक मेहता जी द्वारा प्रस्तुत। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। बनी रही ग्रैंड न्यूज के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्गा नवरात्रि के अवसर पर प्रगति नगर रिसाली में जय मां तारा खेल एवं सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में नृत्य कला केंद्र के द्वारा डांडिया नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। आयोजित इस डांडिया नाइट्स में बच्चों ने डीजे की धुन में मनमोहक प्रस्तुति दी। आइए ग्रैंड न्यूज में देखते हैं इसकी कुछ खास झलकियां। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के विजय प्राप्ति के 50वीं वर्षगांठ पर सैनिकों के सम्मान में मशाल रैली निकाली गई। इस विजय मशाल रैली का प्रशासन और नागरिकों ने भव्य स्वागत किया। यह विजय मशाल यात्रा 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में यात्रा करेगी। इस विजय मशाल को 1971 के युद्ध में शामिल सैनिकों के घरों में ले जाया गया। 1971 के युद्ध में छत्तीसगढ़ के 100 से अधिक सैनिकों ने हिस्सा लिया था। वर्ष 1971 के युद्ध में भारतीय सैनिकों के शौर्य को याद करते हुए वर्ष 2020 में राष्ट्रीय स्मारक पर 4 स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित किए गए थे, जो विभिन्न दिशाओं में भारत में यात्रा पर हैं, जो मंगलवार को जबलपुर से चिल्फी होते हुए कवर्धा पहुंचा, जहां चिल्फी पहुंचते ही पुलिस स्टाफ और प्रशासन के साथ आम नागरिकों ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद विजय मशाल को यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया। यह विजय मशाल यात्रा कवर्धा से रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कांकेर और धमतरी से यात्रा करते हुए जाएगी, जहां जाकर 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले नायकों के घरों में ले जाकर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई के केंडू पर्वत के फाउंडेशन के चेयरमैन अतुल पर्वत डोंगरगढ़ पहुंचकर मां बमलेश्वरी की पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की प्रार्थनाएं की। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।